तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग तीन गो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है जेप एसएससी और जेपीएससी की जारी हुई एक सूचना के बारे में, ठीक है। दूसरा, हम लोग जानेंगे झारखंड इलेक्शन के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है। और तीसरा जानेंगे झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं 81 गो, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रखते हैं और ब्यूरोक्रेसी का सीधा संबंध आपका राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी वर्क होते हैं, काम होते हैं, उन सभी को प्रभावित करता है ये इलेक्शन, ठीक है। तो बोला गया है जेपीएससी और जेएसएससी जारी नहीं कर सकेगा परिणाम। क्या परिणाम जारी नहीं कर सकेगा जी? तो बोला गया है ये हिंदुस्तान का है, ठीक है, रांची संस्करण। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, ठीक है। कल हुआ, हाँ कल ही हुआ है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किसी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकेगा। जेपीएससी ने अध्यक्ष के नहीं होने से परीक्षा रिजल्ट प्रभावित होंगे, ठीक है। वो तो मालूम है, जेपीएससी का अध्यक्ष आज बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, वहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं है जेपीएससी का बिना संस्था का अध्यक्ष चल रहा है, ठीक है, बिना अध्यक्ष के संस्था चल रही है। आगे देख लेते हैं। तो संस्था नहीं, आयोग, जेपीएससी और जेएसएससी, ठीक है। तो जेएसएससी ने आचार संहिता लागू होने से ये काम नहीं हो सकेंगे। क्या काम नहीं हो सकेंगे? जेपीएससी में सिविल सेवा मेंस की परीक्षा हो चुकी है, हाँ, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए भी परिणाम जारी नहीं हो सका। बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस कारण जेपीएससी सिविल सेवा, सीडीपीओ और सिविल जज, साथ में रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, ठीक है, और 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, ठीक है। और जेएसएससी का क्या हाल है? तो जेएसएससी में बोला गया है परिणाम रुके रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा तो मुद्दा है हमारा सीजीएल। जेएसएससी में 26,001 सहायक आचार्य को लेकर, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग को लेकर, ठीक है, सैनिटरी, फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, विधि सहायक, ठीक है, और गार्डनर समेत सीजीएल का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा, ठीक है। इन सभी के रिजल्ट पेंडिंग रहेंगे। अब सीजीएल कैंसिल होके रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है और बोला गया है विधानसभा चुनाव इलेक्शन कब से शुरू होगा। तो झारखंड विधानसभा इलेक्शन जो है 13 नवंबर को शुरू होगा, 13 नवंबर, ठीक है। और 20 नवंबर तक एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, इलेक्शन चलेगा, ठीक है। और वहीं आपका जो रिजल्ट है 23 नवंबर को आएगा, ठीक है, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और बोला गया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में लागू हुई आचार संहिता कल लागू हो गया 15 तारीख को, ठीक है। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगा चुनाव, ठीक है। तो देखिए हम लोग का मतलब बर्बादी का रास्ता ऊपर में ही है ना, 5 साल बर्बाद किया है। और चलिए क्या बताएं, सब वही। अब आप लोग को मालूम हो गया है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं झारखंड विधानसभा में 81 की जो सीट है कहाँ कहाँ से है, ठीक है। चलिए एक सरसरी निगाह से देखते हैं इसको। देखिए झारखंड में 24 गो जिला है। आपको अपना जिला को देखना है कि आपके ज़िले में कितने विधानसभा सीट हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा राजमहल से शुरू होकर के पूरा 81 को यहाँ तक आपका चलेगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 81 नंबर में भवनाथपुर है। तो सब कुछ चेक कर लेना है कि आपके ज़िला में कितना विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। एक नॉलेज बढ़ेगा आपका आउट ऑफ नॉलेज के तौर पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था और फालतू की बकैती नहीं करेंगे यार, ठीक है। आपका भी टाइम कीमती होना चाहिए और मेरा भी। बाय।